पिछले कुछ सालों में ऑटोमेशन और आईटी की वजह से काफ़ी कुछ चेंज दिखा है। स्पेशली बिजनेस आईटी को अपने साथ अमेलगमेट करके काफ़ी कुछ नया कर रही हैं। कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो स्पेसिफिक एरियाज को फोकस करके अपने बिजनेस को बढ़ा रही हैं। आज ऐसे ही कंपनी के प्रेसिडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी हाँ, हाइबार टेक्नोलॉजीज के प्रेसिडेंट मिस्टर सतीश पेन से आज हमारे साथ अपॉइंटमेंट में मौजूद हैं और वो हमको बताएंगे कि आईटी सर्विसेज को आप अपने बिजनेस के साथ अमेलगमेट करके कैसे ग्रोथ पाथ पे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो सर। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, यू आर अ सब्सिडरी ऑफ एचसीसी वर्किंग एज देयर आईटी आर्म और अब आप क्लाइंट्स को आईटी सर्विसेज देते हैं स्पेशली इन द इंफ्रा एंड रियल एस्टेट सेक्टर। पूरा जर्नी किस प्रकार का रहा है? एक बहुत ही एक्साइटिंग जर्नी रहा। फॉर फर्स्ट फ्यू इयर्स वी वर वर्किंग एज सर्विस फंक्शन ऑफ एचसीसी। वहाँ से क्लाइंट तक जब आप जाते हो, व्हेन यू गो आउटसाइड योर हाउस, बहुत सारी चीज़ें बदलती है। एक कमर्शियल इम्प्लीकेशन आ जाता है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। फॉर एवरी आवर यू स्पेंड, you are looking at what is my cost and am I doing vis-a-vis what client is paying me। ये कमर्शियल इम्प्लीकेशन से बहुत सारे तरीके बदलते हैं। दूसरी चीज़ ऐसी है कि जब आप बाहर के कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करते हो, आपको कंपटीशन को फेस करना है एंड कस्टमर को भी मालूम है आपकी कंपटीशन क्या है। तो कस्टमर आपको एक्सपेक्ट करता है कि यू विल बी शेड अबव द कंपटीशन सो दैट ही इज़ कंफर्टेबल गिविंग यू द बिजनेस। सो टेक्नोलॉजिकली आपको अपडेट रखना पड़ता है, आपका प्रेजेंटेशन आपको अपडेट रखना पड़ता है, आपके हर एक एम्प्लॉय शुड शो एंड शुड एग्जिबिट दैट यू आर सुपीरियर। ये चीज़ इंटरनल में नहीं होती। तीसरी चीज़ ऐसी भी होती है कि कलेक्शन, जब फाइनली पैसा कस्टमर से लेना होता है, दैट टाइम कस्टमर चेक्स ईच एंड एवरी एस्पेक्ट आपने किया है कि नहीं, एंड वहाँ आपके और कस्टमर के डिफरेंसेस हो जाते हैं तो उनको सॉर्ट आउट करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत अलग है कंपेयर टू यू डूइंग बिजनेस, यू डूइंग सर्विस फॉर योर ओन ग्रुप कंपनी और फॉर योर ओन कंपनी। सर, ये तो बात हुई आपकी जर्नी की। आगे बात करते हैं कि किस प्रकार के आप सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। इतने क्लाइंट्स हैं आपके। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट स्पेस की ही बात करें, हाउ आर यू हेल्पिंग योर क्लाइंट्स थ्रू आईटी? व्हाट सॉर्ट ऑफ सर्विस एंड सॉल्यूशंस आर यू प्रोवाइडिंग देम? हमारा विजन है कि वी विल बी एंड टू एंड आईटी सर्विस प्रोवाइडर टू इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री। दैट मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में कोई भी प्लेयर आईटी के बारे में सोचता है तो उनके दिमाग में पहला नाम आना चाहिए हाइबार। दैट इज़ आवर विजन। नाउ वी हैव स्टार्टेड दिस कंपनी फ्यू मंथ्स बैक, सो वी हैव स्टार्टेड विथ समथिंग विच इज़ आवर स्ट्रेंथ। हमारा एक बड़ा स्ट्रेंथ है SAP ERP सॉल्यूशंस, SAP ERP, CRM एक्सेट्रा, द पैकेज सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। एंड दूसरी हमारे सॉल्यूशन स्ट्रीम है लाइन ऑफ बिजनेस आईटी सॉल्यूशंस, बिजनेस पे डायरेक्ट इम्पैक्ट करने वाले सॉल्यूशंस, बिजनेस के टेक्नोलॉजिकली क्लोज जाने वाले सॉल्यूशंस। फॉर एग्जांपल रीएन्फोर्समेंट स्टील वेस्टेज रिडक्शन सॉल्यूशन, फॉर एग्जांपल GPS, GPRS based tracking solution to improve supply chain efficiency of this business। ये एक दूसरी लाइन है। हमारा मेन स्ट्रीम फोकस है ERP solutions of SAP which is where business process automation होता है। तो ये दोनों टाइप के solutions हम प्रोवाइड करते हैं। सर, solutions की बात हुई, you know you are pioneering SAP solutions infra and real estate space। अगर इन्हीं सब चीज़ों को देख लें तो how do you tune it to various businesses? बिकॉज क्या होता है कि मान लीजिए रियल एस्टेट का एक एग्जांपल ले लें। कुछ जो प्लेयर्स हैं वो जेवी में काम करते हैं, कुछ प्लेयर्स स्टैंड अलोन काम करते हैं, काफ़ी सारे जो हैं वो अपना जो कंस्ट्रक्शन आउटसोर्स करते हैं। तो ये जो सोल्यूशंस होते हैं, आप उनको ट्यून इन कैसे करते हैं? बिकॉज आई एम श्योर आपके पास कोई मॉडल होता होगा। यस, हमें एक एडवांटेज मिला कि वी बिलोंग टू द ग्रुप HCC ग्रुप हु इज इनटू दिस बिजनेस फॉर 85 ईयर्स। सो बिकॉज ऑफ दैट ये सारी एक्सेप्शंस, सारी वेरिएशंस हमारे इंटरनल बिजनेस में हम बहुत सारी एक्सपीरियंस कर चुके हैं। वो एक्सपीरियंस हमको तजुर्बा मिला है, बेस्ड ऑन विच वी हैव सेग्रीगेटेड वेरियस मॉडल्स। ना आपने जो बात की कि रियल एस्टेट बिजनेस में मॉडल अलग अलग होता है, एक तो चीज़ है कि कोर बिजनेस प्रोसेसेस में 60-70% सिमिलैरिटी होती है। वो हमने कैप्चर करके ऑटोमेट मैप कर दी है, SAP में ऑटोमेट कर दी है। उसके ऊपर 20-30% डिफरेंसेस होते हैं। जेवी है या आउटसोर्स कंस्ट्रक्शन है या ओन कंस्ट्रक्शन है या रियल इस्टेट लैंड कैसे मैनेज होता है,
पोस्ट सेल्स कैसे मैनेज होता है, लीजिंग है कि आउटराइट परचेस है, ये वेरिएशंस है। ये वेरिएशंस के ऑप्शंस के लिए हमने रिस्पेक्टिव मॉड्यूल्स बना के रखे, रिस्पेक्टिव मॉड्यूल्स बनाए हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट वी कैन पिक एंड चूज बेस्ड ऑन कस्टमर रिक्वायरमेंट। ऑन टॉप ऑफ इट थोड़ा कस्टमर के लिए खुद के लिए कस्टमाइज करना ही पड़ता है हर एक सॉल्यूशन में। फॉर एग्जांपल रिपोर्ट्स जो लगते हैं लोगों को, एवरी कस्टमर इज यूज्ड टू सी रिपोर्ट इन ए डिफरेंट वे, सो वो थोड़ा कस्टमाइज करना पड़ता है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन की थोड़ी खुद की स्पेक्युलरिटीज है वो लानी पड़ती है, बट वी हैव कम टू अ लेवल वेयर अबाउट 90% we can understand including all the variations. आगे आपके clients के बारे में पूछना चाहेंगे, क्योंकि there are varied number of clients that you serve to, तो वो आपके solutions को किस हिसाब से perceive करते हैं? I'm sure they will have their own business model जिनको उनको आपके ERP solutions या SAP solutions के हिसाब से ढालना होता होगा, तो कैसे वो perceive करते हैं इसको? पिछले 6-7 साल में when we were working for HCC itself, from that time onwards we realized one thing कि ये इंडस्ट्री में आईटी के लिए बहुत स्कोप है, बहुत कुछ आईटी ये इंडस्ट्री में कर सकता है, मगर उसके लिए उनको ये डोमेन जानने वाले प्लेयर की ज़रूरत है। दे नीड समबडी हु अंडरस्टैंड्स दैट डोमेन एंड हु ऑल्सो अंडरस्टैंड्स आईटी एंड दे कैन मैरी द टू। तो इसलिए हम ये बिजनेस मॉडल लेके आए। तो हमने ऐसा देखा कि जब से हम ये बिजनेस में आए, हमने एक देखा कि एक्साइटमेंट ये इंडस्ट्री के आईटी की तरफ बढ़ रही है। ये इंडस्ट्री को मालूम है कि हमें आईटी चाहिए, एंड जैसे जैसे हम सॉल्यूशंस बताते जाते हैं वी आर एबल टू रिलेट टू ईच अदर, बिकॉज वी कम फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री, वी आर एबल टू रिलेट टू ईच अदर। तो इसलिए अभी हमारे कस्टमर ऐसा, जब हम बात करना चालू करते हैं, हमें कितने कस्टमर्स ने बोला है कि बिफोर यू ऑल्सो समबडी एल्स, देयर आर मेनी पीपल ट्राइड टू एक्सप्लेन अस दिस सोल्यूशन, मगर अभी आपसे बात करने के बाद हमको पता चलता है हमारे इंडस्ट्री के लिए कितना यूज़ है। सो आवर कस्टमर परसीव अस एज प्लेयर्स फ्रॉम देयर इंडस्ट्री गिविंग देम देयर सोल्यूशन। तो काफ़ी क्लोजनेस परसीव करते हैं वो सोल्यूशंस में। एक चीज़ और वो परसीव करते हैं कि वी नॉट ओनली नो द सोल्यूशन बट वी ऑल्सो नो द प्रॉब्लम इट विल हैव व्हेन वी गो टू इम्प्लीमेंट इन टर्म्स ऑफ द माइंड ऑफ देयर पीपल। ये सोल्यूशन टॉप मैनेजमेंट कैसा परसीव करती है और उनके लोग कैसा परसीव करते हैं, डिफरेंट होता है, और हमें वो मालूम है। दैट इज़ व्हाट कस्टमर्स अंडरस्टैंड व्हेन दे इंटरेक्ट विद अस, एंड इसलिए वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि नॉट ओनली यू गिव मी गुड सोल्यूशन, यू हेल्प माई पीपल understand that, and that is what they can expect because they perceive us to be of that type. बिल्कुल सर, इसी पे रुकते हैं, छोटा सा ब्रेक लेंगे। हमारे साथ हाईबार टेक्नोलॉजीज के सतीश पेंट से मौजूद हैं, आगे बढ़ के उनसे बात करेंगे कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, साथ ही कंपनी कैसे ग्रोथ पाथ पे आगे बढ़ना चाहती है। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ हाईबार टेक्नोलॉजीज़ के प्रेसिडेंट सतीश पेंट से बने हुए हैं। सर, रिसेंटली आपने एसएपी के साथ क्लाउड बेस्ड सर्विसेज के लिए टाई अप किया है, उसके बारे में बताइए। फिलहाल लास्ट 33 मंथ्स हम इंडस्ट्री को सर्विस दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एसएपी ईआरपी वी आर इम्प्लीमेंटिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री। वो इम्प्लीमेंट करते समय हमें एक ध्यान में आ गया कि आवर सर्विसेज require customer to make an upfront investment. For example, उसको हार्डवेयर सर्वर लेना पड़ता है, उसको SAP लाइसेंस SAP से लेने पड़ते हैं, और हमसे इम्प्लीमेंटेशन सर्विसेज लेनी पड़ती है बाय पेइंग अपफ्रंट टू ऑल दिस 3 पीपल। एंड उसको हमारे जाने के बाद, हम इम्प्लीमेंटेशन करके जाएंगे, वो जाने के बाद उसकी खुद की टीम होनी पड़ती है टू सपोर्ट दैट इम्प्लीमेंटेशन। सो ये उसको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, विच large, medium and large companies are able to do that, but medium sector companies or smaller and medium companies वो इतना upfront investment करने में थोड़ी हिचकाती है, especially in terms of IT, and because of that world class solution is not able to reach them. तो ये गैप हमें महसूस हुआ, मगर while talking to them we realized one thing, ये solution की ज़रूरत सबको है, they are feeling the need, however they are saying अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट इज माई कंस्टेंट एक, और दूसरा कंस्टेंट मेरी टीम रखना टू सपोर्ट, आईटी टीम रखना टू सपोर्ट, ये मिड साइज सेगमेंट में थोड़ा कंसर्न हो जाता है। बिकॉज ऑफ दैट वी हैव कम आउट विथ क्लाउड सोल्यूशन,
I mean that this desire gave us this expectation of customer lead us to move to a cloud pattern where we are using software as a service. That means आपको ना हार्डवेयर लेना है, ना SAP लाइसेंस लेना है, ना इम्प्लीमेंटेशन का अपफ्रंट पे करना है, ना आपको टीम होनी है आपकी. आपको हमें पर यूज़र पर मंथ पे करना है. आपके अगर 10 यूज़र यूज़ करते हैं तो 10 यूज़र का पर यूज़र पर मंथ आपको पे करना है हमें. एंड थोड़ा स्मॉल इनिशिएशन फ़ी है जो आपको डेटा ट्रांसफ़र या आपके लोगों को पहला ट्रेनिंग, आपका स्मॉल कस्टमाइजेशन वो करने के लिए एक थोड़ा छोटा इनिशियल फ़ी है. और उसके बाद आपको पर यूज़र पर मंथ पे करना है. आपको कंप्लीट हमारे पास डेटा सेंटर, हमारा वर्ल्ड क्लास डेटा सेंटर के साथ टाई अप है, तो वहाँ आपका डेटा वेरी सिक्योर्ड रहेगा, वहाँ आपका एप्लीकेशन रहेगा, वो आप सिर्फ इंटरनेट से कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं. एंड आपको कुछ सपोर्ट लगा तो आपको एक कॉल सेंटर नंबर दिया जाएगा, वहाँ से आपको कंप्लीट एनी टाइम रिक्वायर्ड आपको हमारा सपोर्ट मिलेगा. सो दिस इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, पे एज यू यूज इंस्टेड ऑफ मेकिंग अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट. और जो उनको सोल्यूशन मिलेगा वो सेम सोल्यूशन होगा जो हमारे ऑलरेडी 47 कस्टमर्स यूज करते हैं. वही सोल्यूशन के ताकत का सोल्यूशन हमको मिलेगा पे एज यू यूज. सो वी आर गिविंग बिकॉज ऑफ दैट स्मॉल एंड मीडियम प्लेयर्स को हम लार्ज प्लेयर जितना इक्विप कर रहे हैं इन अफोर्डेबल मैनर एंड इन अ फ्लेक्सिबल पेमेंट मैनर. सर आगे चलकर अगर देखें तो एनी न्यू ज्योग्राफीज दैट यू आर फोकसिंग एट, बिकॉज आप हैं, यू आर सर्विंग लॉट ऑफ अदर कंट्रीज, मिडिल ईस्ट में हैं आप वगैरह आपने बताया है, लेकिन क्या आप यू आर ट्राइंग टू एक्सपैंड योर ज्योग्राफीज, एनी न्यू सॉल्यूशंस दैट यू आर लुकिंग एट देयर, प्रोवाइड स्पेसिफिकली इन दीज मार्केट्स, ऑल्सो एनी न्यू क्लाइंट्स दैट यू आर टारगेटिंग देयर? एज यू नो, इंडियन IT सेगमेंट is predominantly export dominated. तो हम कोई एक्सेप्शन नहीं होंगे, हम भी वही डायरेक्शन में जाएंगे. हमें ऐसा लगता है कि इंडिया में भी अपॉर्चुनिटी बहुत है, तो हमने इंडिया से चालू किया है. वी हैव गॉन टू मिडल ईस्ट. नाउ इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री इंडिया, मिडल ईस्ट, फार ईस्ट में बहुत बड़ी है. यूरोप में इंडस्ट्री ग्रोथ कम है, बट बहुत IT पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत एक्सपेक्टेशन है, मेच्योर IT मार्केट है, तो वहाँ IT के लिए स्कोप बहुत है. सो इन नेक्स्ट 5 years यू विल सी अस नॉट ओनली इन इंडिया बट इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप एंड फार ईस्ट. ये हमारा जोग्राफिकल प्लान है. नाउ सॉल्यूशंस, जब वो सेक्टर में आप जाते हैं तो आपको सॉल्यूशंस ट्यून करने पड़ते हैं टू सूट वो इंडस्ट्री, वो कंट्री का स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, वो कंट्री का project management requirements also at times differ, the project management expectations differ. So ये जो country specific differences है उसके लिए ट्यून करना पड़ेगा. आज जब आप फार ईस्ट में जाओगे तो लिंगुअल इशू भी होगा, इंग्लिश में नॉट बी द लैंग्वेज इन ऑल कंट्रीज, तो आपको सॉफ्टवेयर मल्टीलिंगुअल करना पड़ेगा. दीज आर सम डिफरेंसेस विच वी विल हैव टू डू एंड विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. आपका टाइम जोन डिफरेंट होगा, तो आपका सर्विसिंग आपको अक्रॉस द टाइम जोन देना पड़ेगा. मिडल ईस्ट में हॉलीडेज एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में हॉलीडेज अलग है, सैटरडे संडे द वर्किंग डे देयर. ये सब चीज़ें भी हमको देखनी पड़ेगी. नॉट ओनली सोल्यूशन डिफरेंट बट यूर इंफ्रास्ट्रक्चर, योर सपोर्ट, योर टीम ओरिएंटेशन, एवरीथिंग विल हैव टू बी डिफरेंट. And that is what we are planning for, and this is what we will be doing in terms of other geographies. Sir, in terms of your focus areas, आप फिलहाल IT और रियल एस्टेट को solutions, IT solutions provide करते हैं. इसके अलावा क्या आगे बढ़ के कुछ करना है? Because HCC के लिए आप already करते रहे हैं, so this is like doing something from the parent company that you were doing, और उसका almost like learning it from like your childhood. तो क्या आगे चलकर आप कोई नया नए specific focus areas that you want to explore, any new areas? मुझे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि ये इंडस्ट्री पे आप फोकस करने वाले हो कि आगे जाके अलग इंडस्ट्री में जाने वाले हो. एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि इंडिया इज़ ऑलमोस्ट लाइक IT सुपर पावर इन द वर्ल्ड. सो इंडिया में IT की बहुत सारी कंपनीज है, एकदम हाईएस्ट एंड से लेके लोएस्ट एंड तक बहुत सारी IT की मॉडल्स ट्राई हो चुकी है. तो ये मार्केट में अगर कोई नया प्लेयर एस्टैब्लिश करना चाहता है, ही हैज़ टू हैव अ डिफरेंशिएशन, अदरवाइज कस्टमर विल नॉट बाय फ्रॉम हिम. उसके पास टॉप से लेके बॉटम तक 100 कंपनियां पड़ी हुई है उसके एक बिजनेस से, एक ऑफर के लिए. तो व्हाई विल ही चूज प्लेयर लाइक अस? देयर हैज़ टू बी डिफरेंशिएशन. हमें लगता है कि ये डिफरेंशिएशन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में जितना स्ट्रांग है शायद बाकी इंडस्ट्री में आज तो नहीं है. एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में मार्केट पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, बिकॉज फ्रॉम IT पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ रिलेटिवली अनटैप्ड सेगमेंट.
And we feel this is untapped on one side. It's a sunrise industry which is growing fast in India, so they are needing IT. And the market today in India alone, total potential market which we are trying to address is annually 2000 crores, which is going up to annually 3000 crore. जब ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको सिर्फ एक इंडस्ट्री में है जहां आपका डिफरेंशिएशन है, तो आप जब तक ये अपॉर्चुनिटी आप पूरी तरह से फार्मिंग न करें, तब तक फोकस रखने में ज़्यादा भलाई होगी. इज व्हाट वी थिंक that this focus has allowed us to succeed in such a short time, to get 48 clients in 33-34 months. We could do that only because we have focus, and we feel opportunity is large enough to keep that focus for a few more years. ये solution में, ये industry में हम काफ़ी ज़्यादा solution provide करना चाहेंगे. आज हम ERP दे रहे हैं, हम वो स्टैक काफ़ी बढ़ाना चाहेंगे. आज लाइन ऑफ बिजनेस सॉल्यूशंस हम दे रहे हैं, वो स्टैक काफ़ी बढ़ाना चाहेंगे. तो ये हम सॉल्यूशंस बहुत बढ़ाएंगे फोकस्ड अराउंड दिस इंडस्ट्री. बिल्कुल सर, इसी पे आपको रोकना चाहेंगे, इस पे एक ब्रेक लेते हैं. बने रहिए हमारे साथ, ब्रेक के बाद ज़रूर लौटेंगे. वेलकम बैक. हमारे साथ हाइबार टेक्नोलॉजीज़ के प्रेसिडेंट सतीश पेंट से बने हुए हैं. सर, आपसे जानना चाहेंगे ग्रोथ ईयर्स के बारे में. आप वी आर सीइंग स्पेंड ऑन आईटी इंक्रीजिंग ओवरऑल, अगर देखें तो विच इज़ नॉट देयर अर्लियर. तो आगे चलकर एनी ग्रोथ प्लान्स दैट यू हैव चॉक्ड आउट, क्या नया करने वाले हैं आप? एक तो एज वी डिस्कस ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन करेंगे. दूसरा, वी विल इंक्रीज आवर सॉल्यूशन स्टैक. आज हम ERP दे रहे हैं. ERP हमने ऑन प्रीमाइस दिया और अभी ऑन क्लाउड भी थ्रू हाइबार क्लाउड कनेक्ट सॉल्यूशन लेके आए जो क्लाउड पे दे रहे हैं, सो वी कैन एड्रेस वाइडर मार्केट. उसके अलावा ये इंडस्ट्री में CRM सॉल्यूशंस की बहुत ज़्यादा नीड है. वी हैव टू गो फॉर दैट. Supplier, this industry works with the ecosystem where there are a lot of subcontractors with which the industry works. So industry को ये solution चाहिए जो not only automates you but also automates the interaction between your suppliers and you, your subcontractors and you. So supplier relationship management solutions देने हैं. Business intelligence is another wing which is coming up very strongly across the industries. ये इंडस्ट्री में भी जो डेटा क्रिएट होता है आपके कंपनी का बहुत सारा डेटा क्रिएट होता है, सेल्स में हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो, कंस्ट्रक्शन में हो, वो आपको माइन करके बिजनेस क्रिटिकल डिसीजन इन्फॉर्मेशन लेके आनी है यूजिंग बिजनेस इंटेलिजेंस टूल. तो ये हम प्रोवाइड करना चाहेंगे. आगे जाके ऐसा भी हुआ है कि मोबिलिटी हैज़ बिकम अ बज़वर्ड. Whatever solution you are seeing on computer, now you want on your iPad, on your iPhone, on your BlackBerry. सो ये एरिया में हमको एक्सपैंड करना है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री को, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री को, EPC इंडस्ट्री को सारे सॉल्यूशंस हम आपके मोबाइल डिवाइस पे भी दे सके. दीज आर व्हाट वी वांट टू ग्रो. प्लस लाइन ऑफ बिजनेस IT सॉल्यूशंस में करने के लिए बहुत कुछ है. एयरपोर्ट के लिए एक सॉल्यूशंस है, पोर्ट्स के लिए सॉल्यूशंस है. दीज आर ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर. टेलीकॉम के लिए बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं. विद इन कंस्ट्रक्शन ऑल्सो, एज वी सेड, वी हैव solution for GPS, GPRS based supply chain improvement solutions, lot of wastage management solutions, टोल मैनेजमेंट सॉल्यूशंस है. बहुत सारे एरियाज है जहाँ पे हम जा सकते हैं. सो हमको ये सॉल्यूशन स्टैक एक्सपैंड करना है. हमारी ऑफिसेस, वी हैव टू एक्सपैंड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ऑफिसेस इन वेरियस ज्योग्राफीज ऑफ द कंट्री एज वेल एज आउटसाइड द कंट्री. तो एक्सपेंशन प्लान तो काफ़ी भरे हुए हैं. बहुत कुछ चीज़ करने के लिए है. मार्केट वांट्स इट. Ideally, we are expecting market to treat us as trusted IT partners, industry to treat us as trusted IT partners. So, उसके लिए कस्टमर जो भी हमसे एक्सपेक्ट करेगा, we should be able to do either by ourselves or through our alliance partners. सर, लेकिन एक कंसर्न हमेशा बना रहता है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज अगर जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री ग्रो करेगी उस हिसाब से दी अदर इंडस्ट्रीज अटैच टू इट विल ग्रो. तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर ये कंसर्न है कि द ग्रोथ पेस इज काफ़ी स्लो, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको अवॉर्ड करने में टाइम लग जाता है, बोरोइंग मिलने में टाइम लग जाता है. तो क्या आपको लगता है कि अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ती है तो यहाँ पे कुछ स्पीड अप हो सकता है ग्रोथ? एब्सोल्युटली, बिकॉज गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ती है तो इंडस्ट्री ग्रो होती है. एंड इन दिस इंडस्ट्री, इवन इफ वी हैव डन वी हैव ओपनड इट टू प्राइवेट सेक्टर, वी हैव ओपनड इट टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, फिर भी गवर्नमेंट कंटिन्यूज टू बी डोमिनेंट इन्वेस्टर. तो जब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ती है, ऑब्वियसली इंडस्ट्री बढ़ती है, इंडस्ट्री की डिमांड फॉर IT बढ़ती है, बिकॉज दैट स्केल दे कैनॉट ऑपरेट विदाउट IT. So we are really looking forward to in government stepping up their investment in infrastructure, which
at least in the intent is happening, and last 10-15 years if you see, it has increased. We are confident that the same pace will continue in terms of stepping up investment, or even it will grow, and that is how industry as a whole will benefit, and then we as a industry servicing that industry will benefit. But do you think that growth coming very soon? Because what is happening is जिस हिसाब से प्रॉमिस किया गया था उस हिसाब से ग्रोथ नहीं हुआ, तो आई एम श्योर कहीं ना कहीं एक स्लगिशनेस देखने को मिलता है सेक्टर में. NHAI प्रोजेक्ट्स अगर टाइम पे अवार्ड नहीं होते हैं, एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स अवार्ड नहीं होते हैं, डीलेज हो जाते हैं लैंड एक्विजिशन इश्यूज़ की वजह से, एनवायरमेंटल इश्यूज़ की वजह से, तो कहीं ना कहीं कुछ स्लगिशनेस आ जाता है ग्रोथ में. सिंस यू आर इन्वॉल्व सो क्लोजली, आपका फोकस है एज अ सर्विसेज इंडस्ट्री टू दैट सेक्टर, द कोर बिजनेस, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ग्रोथ हैम्पर हो रहा है? और साथ ही अगर आपने जैसे मेंशन किया कि यू आर सीइंग द मूवमेंट देयर, तो क्या आपको लग रहा है आगे चलकर देयर विल बी मोर पुश एंड मोर फोकस टू मे बी गेन मोर ग्रोथ और समथिंग? मैडम, जो ग्रोथ हैम्पर हुआ है आप बोल रहे हो, ये एक पासिंग फेज है. अब देखो, इन कंट्री की इंट्रिंसिक नीड, आज आप रास्ते से आप मुंबई में रहती हो और आपके ऑफिस में जाती हो, डिस्टेंस कितना होगा और आपको ट्रैवलिंग टाइम कितना लगता है. आपका रोड प्रॉब्लम है और हर रोज अभी 1 लाख में गाड़ी आ रही है, पर कैपिटा इनकम इज इंक्रीजिंग, सो रोड इज बिकमिंग अ बॉटलनेक. पावर इज अ बॉटलनेक. आज कंट्री में कितने एरियाज है जहाँ 50% लोड शेडिंग होता है दिन में. पावर इज अ बॉटलनेक. पोर्ट इज अ बॉटलनेक. आप फ्लाइट से आती हो तो कितनी बार फ्लाइट मुंबई के ऊपर घूमते रहता है लैंड करने के लिए. एयरपोर्ट इज अ बॉटलनेक. And country is growing fast. These bottlenecks will force any democratic government to take steps. ये जो शायद lull phase दिखता होगा, it may be a passing phase, but the sheer need and pressure coming from your voters, which is quite important in democratic system, will force you to act. You don't have a choice. आज आपको अगर इंडिया ग्रो नहीं हुई तो पॉलिटिकल, आई मीन फ्रॉम अ पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, आप एम्प्लॉयमेंट नहीं क्रिएट कर सकते, और आप वोटर के पास हर 5 साल में आपको जाना है, वो कैसे जाओगे आप इफ यू कैन नॉट गिव एम्प्लॉयमेंट? सर्कमस्टेंसेस विल फोर्स यू टू pump money in infrastructure. Leave aside some passing phase of that. I mean, I'm not too concerned about that. Long-term path is only bullish for infrastructure in India, and which is what we are bullish on. Okay, thank you so much for talking to us, sir. Thank you so much for joining us on the appointment. हमारे साथ मिस्टर सतीश पेन से थे, प्रेसिडेंट हाईबार टेक्नोलॉजीज़ के. काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्होंने मेंशन किए, इंफ्रास्ट्रक्चर और उससे जो जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज़ हैं उसको लेकर. उन्होंने कहा कि जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर में बॉटलनेक दिख रहा है और अगर गवर्नमेंट स्पेंड इसमें बढ़ता है तो आगे जाकर जो IT इंडस्ट्रीज़ उसमें जुड़ी हुई हैं जैसे हाईबार टेक्नोलॉजीज़ है, वो भी एक नए ग्रोथ पाथ को छुएगी. उम्मीद करते हैं कि वो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आने वाले सालों में ज़रूर हो. आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फ़ायदा.